नमस्कार बच्चों, हमारे अध्याय चल रहा है श्यामाचरण दुबे का। चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। लेखक परिचय भी अपन पढ़ चुके हैं और ये पाठ लगभग आधा पढ़ चुके हैं अपन। लगभग जो पढ़ लिया उसके आगे का भाग देखिए। सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में पढ़ा अपन ने, साबुन के बारे में पढ़ा, पेस्ट के बारे में पढ़ा, टूथपेस्ट के बारे में, टूथब्रश के बारे में पढ़ा। अब देखिए आगे, छोड़िए इस सामग्री को, जो ऊपर चर्चा हो गई इनको छोड़ो। वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए, सामान और परिधान, वस्त्र, वेश, कपड़ों की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, बुटीक जहाँ महिलाओं के कपड़े सिले जाते हैं, नई नई डिजाइन के, और नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं, कपड़े आ गए हैं बाजार में। घड़ी पहले समय दिखाती थी, वैसे आज भी घड़ी समय ही दिखाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब पहले कुछ और दिखाती थी आज कुछ और दिखाती है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, आज भी समय दिखाती है। और घड़ी लोग पहले 100, 200, 500, 800 तक की घड़ी खरीद लेते थे। अब घड़ी समय देखने के लिए तो आज भी हम 500, 700, 1000 रुपये की, 1500 रुपये की खरीद सकते हैं। लेकिन यदि हमको समय नहीं, हमको अपना स्टेटस दिखाना है, हमको दिखाना है कि हम कितने स्टैंडर्ड के हैं, कितने पैसे वाले हैं, तो खरीदो 10,000, 20,000, 50,000, 1.5 लाख की घड़ी। वो समय देखने के लिए घड़ी नहीं बांधते लोग, वो घड़ी दिखाने के लिए घड़ी बांधते। शर्म की बात है, घड़ी पहले भी समय दिखाती थी। उससे यदि यही काम लेना हो, समय देखना हो, तो 400-500 में मिल जाएगी। लेकिन हैसियत जताने के लिए कि भाई लोग ये देखें कि यार ये तो बहुत महंगे सोने के डायल वाली घड़ी, हीरो वाली घड़ी बांध रखा है, तो आप 50-60 हज़ार से लाख, 1.5 लाख की घड़ी ले सकते हैं। लो 2.5, 3, 4 लाख तक की। संगीत की समझ हो या नहीं, हमको संगीत की जानकारी नहीं है, हम संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, लेकिन घर में कीमती म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। चाहे हमको उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई आए हमारे घर और देखे, अरे यार 70,000 का म्यूजिक सिस्टम है, 40,000 का है, वो सारी चीजें, वो दिखावा होना चाहिए। अब ये दिखावा ही उपभोक्तावाद है। कोई बात नहीं, यदि आप ठीक तरह चला नहीं सके, म्यूजिक सिस्टम चलाना ही नहीं आना चाहिए, चलाना ही नहीं आता, लेकिन फिर भी घर में होना तो चाहिए ही, महंगा वाला होना चाहिए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, भाई कंप्यूटर अमूमन काम के लिए खरीदे जाते हैं। लेकिन जो पैसे वाले लोग थे, जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते थे, वो वैसे भी खरीद लेते थे, ताकि कोई उनको ये नहीं समझ जाने कि यार इसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कई लोग होंगे जो कार खरीद लेते हैं, उनको चलाना नहीं आता, फिर किसी न किसी को बुलाकर कहीं आते जाते रहते हैं, उस ड्राइवर को पैसा देते हैं, खुद को नहीं चलाना आता। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, 5 स्टार होटल, खाना खाने के लिए। अब तो वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं 5 स्टार होटलों में। बीमार पड़ने पर, आदमी बीमार पड़ जाए, 5 सितारा अस्पतालों में आई है, 5 स्टार हॉस्पिटल, वहाँ जाओ, अपना इलाज कराओ, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय रहेगा। भाई सुख सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ अच्छा इलाज होगा, और फिर ये काफ़ी चर्चा भी होगी। वही आदमी 50 को बताएगा कि यार मज़ा आ गया, वहाँ तो बीमार होकर मज़ा आ गया, 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करवाए। लेकिन ये पैसे वालों के ही हैं, लोगों को सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती है। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, 5 स्टार पब्लिक स्कूल अपने देश में नहीं है, ध्यान रखना। शीघ्र शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। स्कूल तो हो गए विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में 5 स्टार, लेकिन वहाँ अरबपतियों खरबपतियों के बच्चे ही पढ़ने जाते होंगे। शायद शीघ्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। भारत में यह स्थिति अभी नहीं आई 5 स्टार स्कूल कॉलेजों की। और अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले विदेश में आ गई है। इसके अलावा बहुत रोचक बात आ रही है, अमेरिका और यूरोप में आप मरने के पहले
कब्रिस्तान बुक कर सकते हैं, मरने के पहले ही जगह बुक करा दो, देखो तो सही कहाँ तुमको दफनाया जाएगा। वहाँ सारी सुख सुविधाएं जुटा सकती हैं, फूल अब अच्छी वाली धूप लगी हो, घास लगी हो, फूल लगे हों, लगातार कंटिन्यू दीपक जलता रहे, कोई भी दीपक प्रेमी हो तो, और हल्का हल्का म्यूजिक बजता रहे। लेकिन अब वही बात, मरने के बाद किसने देखा? लेकिन पैसे वालों के काम है। अब ये लोग ही महंगाई बढ़ाते हैं। यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। अंतिम संस्कार हो जाएगा आपका, वो लोग ही कर देंगे बढ़िया वाला, क्योंकि पैसे जमा करा चुके, आप डिपॉजिट करवा चुके। और अनंत विश्राम का, जहाँ अंतहीन विश्राम, जहाँ फिर विश्राम ही विश्राम, मरने के बाद क्या है, वो भी प्रबंध कर सकते हैं एक कीमत पर। उसका पैसा देना पड़ेगा आपको। आप चाहोगे तो आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी। आपकी जहाँ कब्र बनेगी वहाँ हरी भरी घास होगी, क्योंकि पेमेंट तो आप पहले हो ही चुका है। मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फंवारे होंगे, आपने पैसा दिया होगा तो फंवारे भी लग जाएंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी बजता रहेगा। जितना पैसा दिया उतना काम होगा। यह भी संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, ये चीज़ें अमेरिका में यूरोप में हो रही हैं, और जो आज अमेरिका और यूरोप में हो रहा है, हो सकता है कल वो भारत में भी होने लगे, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, सम्मान के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। एक आदमी था मेरा परिचित, उसके पिता ने अपने जिंदा रहते ही अपना 12वां कर दिया, नुक्ता कर दिया, जीवना कर दिया। वो ये कहते थे कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं मेरा बेटा। अब बताओ, आगे विदेशी संस्कृति। चाहे यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। तो ये जो पैसे वाले लोग हैं, यही महंगाई बढ़ाते हैं। यह विशिष्ट जन का समाज, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। हमारे जैसे लोग भी लालच भरी आंखों से देखते हैं उनके कामों को, उनके सामान को। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। विज्ञापन की भाषा में जो जितना अच्छा विज्ञापन होगा, उनकी नज़र में वही चीज़ सबसे बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर जाएं। ये तो अपन ने एक सहज सरल पक्ष पढ़ लिया, अब गंभीर विषय की ओर जाएं। क्या होगा इससे? आइए, इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंतवाद रहा है, राजा महाराजा रहे हैं बड़े ऐशो आराम से। जो राजा महाराजा थे उनको ही सामंत कहा जाता था, सामंती व्यवस्था थी। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा। आज सामंत बदल गए हैं, आज राजा महाराजा नहीं है, लोकतंत्र है देश में। सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें बच्चों, हम संस्कृति जो हमारी है, तो इस सांस्कृतिक अस्मिता की कितनी भी बात करें, यानी इसको अस्मिता का मतलब है इसकी सुरक्षा की, इसकी रक्षा की कितनी भी बातें करें, इसके अस्तित्व की, इसकी पहचान की हम कितनी भी बातें करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। जो परंपराएं पहले चलती थी उन परंपराओं का नाश तो हुआ है, अवमूल्यन तो हुआ है। आस्थाओं का क्षरण भी हुआ है। आज कितने लोग हैं, पहले भगवान में मंदिर में आस्था रखते थे, आज कितने लोग हैं मंदिर में भगवान में आस्था रखने वाले? कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, बौद्धिक गुलाम हो रहे हैं, हम मानसिक गुलामी स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके अंग बन रहे हैं हम। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हमारी जो नई संस्कृति है वो देखकर दूसरा सीखता है। और तुमको मालूम है, गलत चीज़, गलत बात, गलत काम तो देखने से ही आदमी सीख जाता है। अच्छा काम 50 लोगों के कहने पर भी नहीं करता है व्यक्ति, लेकिन गलत काम, बुरा काम दूसरों को देखकर ही सीख जाता है। तो हम ये उनके उपनिवेश बनते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, मतलब देखकर सीखने की। हम उसने ऐसा किया हम भी ऐसा करें, हमको कोई देखकर ऐसा करे। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। जो आधुनिक बनाने की झूठी बातें हैं उनको अपना रहे हैं अपन। प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा में जो उतरता है, झूठे सम्मान की, प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा में
एक अंधा होकर कंपटीशन करना, उसे खोकर छद्म आधुनिकता। हम अपनी असली जो संस्कृति है, जिसमें दम है, प्रभाव है, उस संस्कृति को तो हम खो रहे हैं और आधुनिक संस्कृति को हम अपना रहे हैं, जो विदेशियों की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण, भाई जो संस्कृति के ऊपर नियंत्रण रखने वाली शक्तियां हैं, जब वो शक्तियां कमज़ोर हो जाती हैं, संस्कृति के ऊपर नियंत्रण रखने वाली शक्तियां जब कमज़ोर हो जाती हैं, तो उसके कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, मतलब एक मिसगाइड हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। हमारा समाज को देख लो, वो देखते हैं कि यार उन्होंने पड़ोस के गांव वालों ने, पड़ोस की कॉलोनी वालों ने तो ऐसा रावण बनाया है, अपन भी ऐसा बनाए। तो यार ये गलत है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि देखने में मज़ा आ जाता है, फिर अपन भी वो चीज़ खरीदना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, विज्ञापन में सम्मोहन की शक्ति है। हम जो विज्ञापन देखेंगे, हम वो चीज़ लाने की सोचेंगे, वैसा खाने की, वैसा पहनने की, वैसा पीने की सोचेंगे। अंततः इस संस्कृति का फैलाव का परिणाम क्या होगा? यदि ये विदेशी, ये पाश्चात्य संस्कृति फैल जाएगी हमारे देश में, तो इसका क्या परिणाम होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है। हम भी यदि अंग्रेज हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। हमारे पास सीमित संसाधन है भारत के पास, उनका अपव्यय हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। कहते हैं कि साहब आलू का चिप्स में ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, पता नहीं क्या क्या है। तो हमारे जीवन की गुणवत्ता, हमारा जीवन अच्छा आलू के चिप्स खाने से तो नहीं होगा, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। स्प्राइट पियो, डर के आगे जीत, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा भला नहीं होने वाला, हमारा जीवन नहीं सुधरेगा, इनसे तो बर्बाद होगा जीवन। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, चाहे लोग खाते पीते हों उनको, लेकिन हम भी वैसा करें। अरे भाई विदेश में तो खाने की चीज़ें वही हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह। हमारे तो खूब हैं चीज़ें खाने पीने की। हलवा बनाओ, पकौड़ी बनवाओ, पूरी बनवाओ, दाल बाटी चूरमा खाओ, और तो और नाश्ते में हम ठंडी रोटी और दही खा सकते हैं, खिचड़ी खाओ, बहुत चीज़ें हैं। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हो, हैं वे कूड़ा खाते, कूड़ा कचरा हैं वो। थोड़ी देर के लिए मज़ा आ सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भी शरीर को वो ही पहुँचाते हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। आज एक वर्ग से दूसरा वर्ग अलग हो रहा है, दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। यदि हमारे परिवार में कोई सुख दुख है तो समाज वाले, कॉलोनी वाले आगे नहीं आते, हमको खुद को ही सहन करना होता है, वहन करना होता है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जीवन स्तर में यह आक्रोश बढ़ रहा है कि हमारे पड़ोस वाला बहुत अमीर है, उसका जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, हमारा बहुत नीचा है। तो कमज़ोर के, गरीब के मन में आक्रोश को और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी फैलेगी, समाज अशांत हो जाएगा, क्योंकि इस संस्कृति को तो पैसे वाले लोग ही अपना सकेंगे। अंग्रेज वो लोग हैं जो एक ड्रेस को एक बार दो बार पहनते हैं, पैसे वाले लोग। हम भी वैसा करने लगे तो बताओ घर का क्या होगा? हमारी संस्कृति अस्मिता का राज तो हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, लक्ष्य से भी भटक रहे हैं, विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम केवल झूठी संतुष्टि के लिए हमने लक्ष्य बना रखा है, उन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम अपनी मूल भावना, अपनी मूल बातों को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, मर्यादा भी टूट रही हैं। पहले एक बच्चा होता है वो अपने माता पिता का, दादा दादी का, चाचा चाची का, ताऊ ताई का, अपने बड़े भाई बहन के पांव छूता था। आज हाथ मिलाने की नौबत आ गई है। देख लो, आपको मैं बता दूं, हालांकि टाइम हो गया है। स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पे थे, तब इंग्लैंड की या कहीं की महारानी थी, वो स्वामी विवेकानंद से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया उसने, महिला ने। स्वामी विवेकानंद ने मना कर दिया, हाथ जोड़ दिए।
तो स्वामी विवेकानंद से लोगों ने पूछा कि भाई आप हाथ क्यों नहीं मिलाते? आपके हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान में, विदेश में तो, इंग्लैंड में तो स्त्रियां हाथ मिलाती हैं पुरुषों से, तो आप लोग हाथ क्यों नहीं मिलाते? आपकी स्त्रियां अनपढ़ हैं, गंवार हैं, हाथ नहीं मिलाती। तब स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि आप लोग अपने देश की महारानी से हाथ मिला सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि नहीं मिला सकते महारानी से। जब आप अपने देश में महारानी से हाथ नहीं मिला सकते, हमारे देश की तो प्रत्येक महिला महारानी से कम नहीं है, महारानी है, इसलिए वो हाथ नहीं मिलाती। कितना सुंदर उत्तर दिया। यह है संस्कृति की बात। अंतिम पैराग्राफ देखिए। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुली रखें। यदि कोई विदेशी संस्कृति में अच्छी बात है वो अपनानी चाहिए, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। जो अपनी मूल संस्कृति है उसको न छोड़ें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है, भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, ये चैप्टर हो गया। इसमें क्वेश्चन करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नववा और 9वां, ये आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।